अरे हौसले हमेशा आजमाया करो, मुसीबत में सदैव मुस्कुराया करो, दोने वाले भले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। साथ ही साथ बामसेफ DS4 के संस्थापक, आधुनिक युग के युग परिवर्तक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में नमन बंदन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान अध्यक्षा सुश्री बहन मायावती के दीर्घायु की कामना करते हुए समस्त यहाँ पर हमारे उपस्थित इस कार्यक्रम में आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, विधानसभा स्तरीय जितने पदाधिकारीगण हैं और बूथ सेक्टर के पदाधिकारीगण, साथ साथ पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताएं बहनें, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए जय भीम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की जहां कहीं भी कोई मीटिंग बैठक होती है, इन महापुरुषों का नाम लिया क्यों जाता है? बहुत लोग हमारे समाज में तो अनपढ़ बनाए गए हैं, काफ़ी विचार आता होगा कि ये लोगों के नाम क्यों लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं साथियों, इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था थी बहुत ऊंच नीच की खाई के रूप में बना हुआ था और यहाँ की जो हकीकत थी, असली जो हुक्मरान थे, जो इस देश के असली मालिक थे, उनको बहुत निचले पायदान पर ले जाकर बैठा करके उनको मजलूम और मजदूर बना दिया गया। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सारे ही जो अधिकार को छीन लिया गया था। यहाँ तक के साथियों उनको जानवर से ही बदतर बना दिया गया था। समय समय पर हमारे समाज में ऐसे संतों गुरुओं की जो है पैदाइश हुई और लड़ाई लड़े, इसीलिए उनको याद किया जाता है। लेकिन जितने संत महात्मा पैदा हुए, लड़ाई लड़ते रहे, उनकी लड़ाई किसी एक रूपरेखा में नहीं बन पाई, सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हम लोगों के अंदर वो जागृति पैदा करते चले गए। लेकिन सबसे पहले, सबसे अंत में और सबसे अच्छा, सबसे मजबूत एक रास्ता देने वाले इस धरती पर अवतरित हुए और माता भीमाबाई के कोख से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, यह जाति व्यवस्था को देखकर थोड़ा सा माता जी आप लोग शांत रहें। माइक नहीं लगा है कि हम चिल्लाएंगे, हम लोग भी बिरादरिया हैं, कितना चिल्लाएंगे भाई हैं। ये तो बाबा साहब चिल्ला के कुछ दम निकाल के कर्जा कुछ अदा करूं, नहीं तो हमको भी कुछ नहीं था। यहाँ तक कि न बोलने का अधिकार था न आपको सुनने का अधिकार था। उसी तरह से जैसे जानवर के बल की आराम से बाल्टी का पानी पिला देते थे, हमको आपको उससे पीने का अधिकार भी नहीं था। क्या स्थिति थी इस समाज की? पुरखों के जो है इतिहास को देखिए, हाथ में घंटी थी, गले में हाड़ी थी, कमर में झाड़ू था। हम अपनी धरती पर थूक नहीं पाते थे, इतना पाबंद कर दिया गया था। हम अपनी धरती पर चलते थे, अपने कदम को खुद मिटाने के लिए व्यवस्था बना दिया था दुश्मन लोग। वो हमारे पुरखों के साथ हुआ था। हम जब चलते थे ठीक दोपहरिया में आदेश था चलने का, जिससे हमारी परछाई हमारे ही नीचे रहे, कहीं दूसरे के ऊपर पड़ न जाए, नहीं तो वह अछूत हो जाएगा, वो जो अपवित्र हो जाएगा। साथियों, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, उसमें हमारे पुरखों को पीने का आदेश नहीं था। प्यास के बगैर मर जाते थे। हमको पेट में रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, दिमाग में ताकत नहीं रखी गई थी साथियों। बावजूद इसके भी मेरे समाज की कुर्बानी आप लोग देखिए। जबकि हमारा समाज अपने पेट को भरने के लिए उनके जो है दमरी को जो हाँकता था और गोबराही की लाइन लगाता था। मरता क्या न करता, मरे हुए जानवर तक की मांस खिला दिया गया। इस समाज को इतना मजबूर कर दिया गया था मेरे साथियों, उस पर ध्यान दीजिए। इतना ही नहीं, अब सोचिए, आप कल्पना कीजिए अपनी माताओं बहनों पर, पूर्वजों के ऊपर, जब पेट में रोटी नहीं थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था, दिमाग में ताकत नहीं थी, बावजूद इसके भी हमारे आपके वंशज को, हमारे आपके पुरखों के जो वंशज हम लोग हैं, हमारा आपका हक हिस्सा पी करके वो जिंदा हो गए। किसी भी गाँव में कोई औलाद पैदा होती थी मेरे साथियों, तो पंटाई ठकुराई नहरी कैप्टन कुहाई लोहाई डोबी झलकाई पासी कटरी मुसारी तेरी तमोरी लट बलझरिया भूल भट्टा नहीं बुलाया जाता था। ये हमारे लोग बुजुर्ग लोग जानते होंगे। मात्र चमाई बुलाई जाती थी,
सोच लीजिए मैं क्यों इस कहानी कह रहा हूँ कि हमारा हिस्सा फिर भी जो इतना बदतर जिंदगी कर देने के बाद भी हमारा हिस्सा पी खा करके जिंदा है वो लोग। मैं इसीलिए कह रहा हूँ हमारे पुरखे लड़ाई लड़े, हमारे संत गुरु महात्मा लोग लड़ाई लड़े समय समय पर, और उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर कामयाब हुए। जबकि यहाँ पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति कहती है इससे शूद्रो नाध्यताम, महिला और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। लेकिन विकास के कड़ी में सबसे बड़ा योगदान जगत जननी के रूप में बैठी हुई जो हमारे समाज की माताएं बहनें हैं, उसी रूप में माता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान। माता रमाबाई बाबा साहब को पढ़ाने के लिए अपने उस काम को की है जो हमारे पुरखों के द्वारा किया जाता था। उपली पाती थी, गोबर बीनती थी और बेच बेच के बाबा साहब को खर्चा भेज देती थी। औलाद उनके चार चार उनके आंखों के सामने उनकी गोद को छोड़ दिए मेरे साथियों, लेकिन 2 पैसे की इलाज नहीं करवा पाए, 2 पैसे की इलाज नहीं कर पाए। और अब दवा के अभाव में उनकी औलाद मर गई। अब बाबा साहब के हाथ में जब कलम आई तो आपको निःशुल्क दवा का व्यवस्था कर दी। किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपको देखिए निःशुल्क दवा मिल जाती है। अगर उनके 4 बच्चे कुर्बान न हुए होते तो दवा का अभाव में तो हमको निःशुल्क दवा न मिलती। अगर वो पढ़ाई पढ़ने में इतना जलालत जिंदगी न झेले होते तो हमको आपको पढ़ने के लिखने का अधिकार न मिलता। माता रमाबाई उस फटे पुराने कपड़े अगर पहनी होती तो आज 1000-2000 की साड़ी आपको पहनने का अधिकार न मिलता। इसीलिए बाबा साहब कहे हैं शिक्षित हो, संगठित हो, हौसले हमेशा आजमाया करो, मुसीबत में सदैव मुस्कुराया करो, दोने वाले भले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन। शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो भी पिएगा गुर्राएगा। आज बाबा साहब की देन है, हम शिक्षा पाकर गुजार। और इन माताओं का, वो पिता लोगों का क्या ख्याल करते हैं हमारे आज के लोग।